अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है और ये खबर इंडिया के ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर है। और ये खबर ये कहती है कि इंडिया ने जो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किए थे फिलीपींस को, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। इस खबर की रियलिटी पर बात करेंगे कि ये जो खबर है इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये वाकया पेश भी आया है या नहीं। तो दोस्तों, बहुत से ओसेंट अकाउंट यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स जो कि एक्स पर और टेलीग्राम वगैरह पर ऑपरेट करते हैं और ये काउंटर टेररिज्म को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर और डिफेंस को लेकर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं और इन्हें आगे इवन एज अ सोर्स भी कोट किया जाता है मुख्तलिफ वेबसाइट्स की तरफ से। तो ये अकाउंट्स क्लेम करते हैं कि फिलीपींस को जो इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किए थे उनमें से एक ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट फायर के दौरान एक्सप्लोड कर जाता है। उसमें एक मेल फंक्शन आता है, एक तकनीकी खराबी आती है जिसकी वजह से ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक्सप्लोड करता है और 7 फिलीपींस के नेवल पर्सनल अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, यह हमें बताता चलो कि ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किए हुए कोई बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ फिलीपींस को इंडिया की तरफ से। इंडिया ने अप्रैल 2024 में ही ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया था, यानी कि अभी इसे एक्सपोर्ट किए हुए कुछ महीने ही हुए हैं। जबकि इससे पहले जनवरी 28, 2022 में फिलीपींस ने बकायदा साइन किया था $375 मिलियन के इवज कि वो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडिया से। और ब्रह्मोस मिसाइल का भी ग्राउंड बेस्ड वर्जन। फिलीपींस चूंकि एक जजीरा नुमा मुल्क है और फिलीपींस के कुछ टेरिटोरियल इश्यूज हैं, खास तौर पर उनके समुद्री पानी को लेकर उनके इश्यूज है चाइना के साथ। और रिसेंटली ये भी देखा जाता है कि चाइनीज नेवी शिप्स और फिलीपींस की कोस्ट गार्ड शिप्स आपस में आमने सामने आई होती हैं, एक दूसरे पर वाटर कैनन भी यूज कर ली जाती है, वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए जाते हैं। तो इन तमाम चीजों के चलते फिलीपींस को चाइना के खिलाफ एक इत्तेहादी की जरूरत थी और इंडिया इन तमाम चीजों में आगे बढ़कर एज अ इत्तेहादी उनका हाथ पकड़ता है और फिलीपींस उनसे डिमांड करता है ब्रह्मोस मिसाइल की। और ब्रह्मोस मिसाइल को वो टेस्ट भी करते हैं एंड 2022 में बकायदा मुआहिदा साइन कर लिया जाता है। इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। इस डील साइन करने से पहले इंडिया का एक ब्रह्मोस मिसाइल मेल फंक्शन करके तकनीकी खराबी के बायस पाकिस्तान में आके क्रैश हो गया था, जिसके बाद इंडिया पूरी कोशिश कर रहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो इमेज है थोड़ा सा ड्विंडल डाउन हुआ उसे सही किया जाए और ये जो डील हुई थी इससे ब्रह्मोस मिसाइल का इमेज दोबारा से बहाल हो चुका था। दोस्तों, इस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताता चलूं तो ये रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। रशिया का जो ओनिक्स सुपरसोनिक मिसाइल है ये उसी का ही एक इंडियन वेरिएंट है, उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आप इसे समझ। और दोस्तों, इस मिसाइल को लेकर जो पार्टनरशिप है वो कुछ इस तरह से है कि 50.5% तक जो इसका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है उसको आगे लेकर चलता है इंडिया, जबकि 49.5% तक रशिया इसमें अपने सिस्टम्स को इंक्लूड करता है। और इसका नाम भी इंडिया और रशिया में मौजूद 2 दरियाओं के नाम पर रखा गया था, इंडिया का ब्रह्मपुत्रा दरिया और रशिया का मोस्कोवा दरिया। तो मोस्कोवा और ब्रह्मपुत्रा को मिलाकर ब्रह्मोस नाम रखा गया था। लेकिन अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको लेकर दोस्तों इंडियन साइड ये कह रही है कि ये इंसिडेंट थोरोली फेक है और इसकी कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट पेश नहीं आया। लेकिन बहुत से ओसेंट्स अकाउंट वो इसको क्लेम कर रहे हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है और इसमें 7 फिलीपींस की नेवल पर्सनल अपनी जान गंवा बैठे हैं और उनके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अप्रैल 2024 में जब ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवर किया गया था फिलीपींस को, तो उसके 1 मंथ बाद या 1.5 मंथ बाद ही फिलीपींस की जो मिलिट्री थी उसने इस पर एतमाद का इजहार किया और फिलीपींस की मिलिट्री का ये कहना था उनके ऑफिशियल का कि फिलीपींस बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है ब्रह्मोस मिसाइल की परफॉर्मेंस की वजह से। फिलीपींस को ये मिसाइल अपने कोस्ट गार्ड डिफेंस के लिए चाहिए थे, यानी साहिली एरियाज पर जो डिफेंस सिस्टम नस्ब किए जाते हैं, मिसाइल सिस्टम आप डिप्लॉय करते हैं ताकि दुश्मन की जो वॉरशिप्स हैं अगर वो आपकी नेवी से बच के आ भी जाती हैं और आपके एरियाज के बहुत करीब आ जाती हैं तो आपके जो सी शोर बेस्ड लैंड मिसाइल सिस्टम्स हैं आप उनसे उन पर अटैक कर सकें। तो ये सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस है फिलीपींस का और ये बहुत अहम मिसाइल सिस्टम है जिसके बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि ये फेलियर का शिकार हुआ है। बहरहाल इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और ये जो एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में आगाह करना है। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।